2023 चल रहा है। आज से 24 साल बाद जब 2047 आएगा तब भारत कैसा होगा। पीएम मोदी ने 24 साल बाद के भारत का विजन तैयार कर लिया है। आने वाले 24 साल में भारत इतना विकास कर लेगा कि देश से भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने 24 साल के अंदर अंदर विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का प्रण ले लिया है, जिसकी पहली तस्वीर G20 की फाइनल मीटिंग में दिखेगी। देखिए, मोदी का संकल्प 24 में भारत होगा डेवलप्ड। भारत की होगी शताब्दी, भ्रष्टाचार से मिलेगी आजादी। चौबीस से पहले 24 साल का विजन, मोदी का सुपर विजन। सिर्फ नजरिया नहीं, नीति भी बदलनी पड़ती है। हर चीज की समय सीमा तय करनी पड़ती है, तभी तो जाकर आप वो कर दिखाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है। 1947 से लेकर 2014 तक भारत में बहुत सी सरकारें आईं। सबके पास देश को विकसित करने का नजरिया था, लेकिन देश कैसे विकसित हो इसकी उतनी मजबूत नीति शायद कोई नहीं बना पाया। नरेंद्र मोदी 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दिखा दिया कि देश के विकास के लिए सिर्फ नजरिया नहीं, नीति बनानी पड़ती है। वो राष्ट्र नीति जो विकासशील भारत को विकसित भारत की ओर ले जाए। एक के बाद एक राष्ट्रहित के फैसले लेने वाले पीएम मोदी ने अब अपना 24 साल का सुपर विजन बता दिया है, जहां देश को पीछे धकेलने वाले जातिवाद, परिवारवाद और धार्मिक विवाद की नहीं, सिर्फ विकास की बात होगी। उन्नीस में हम आजाद तो हो गए, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका हल अभी तक नहीं निकला। गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल कभी नहीं निकला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर जड़ से प्रहार करने की ठान ली है, और इन मुद्दों पर कब प्रहार होगा इसकी एग्जैक्ट तारीख भी सामने आ चुकी है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक इन मुद्दों को खत्म करके भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, यानी कि 24 साल बाद हम विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र होंगे। इंडिया टुडे और पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। भारत डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड नेशन बनने वाला है। पीएम ने कहा कि G20 मेरे दिल के बहुत करीब है, यह भारत के लिए बहुत खास है। पीएम मोदी ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण में बदल रहा है। भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान, सम्मान, स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं।
डेवलप्ड और डेवलपिंग देश मिलकर दुनिया की मुश्किलों का हल निकाल रहे हैं और इस हल को निकालने के लिए उनके पास अगर कोई नेता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि बड़े देशों के साथ छोटे देश भी आए। अफ्रीकी संघ को भी G20 की सदस्यता का प्रस्ताव देकर भारत ने खुद को विकासशील और अविकसित देशों के नेता के रूप में पेश किया है। G20 में अफ्रीकी संघ के 55 देशों के प्रवेश के लिए भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि हम वैश्विक मामलों में उन लोगों को शामिल करने के लिए काम करेंगे जिन्हें यह महसूस होता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। भारत ने G20 को लेकर जो रोड मैप तैयार किया है वो देखकर पूरी दुनिया हैरान है। देश की प्रगति के लिए प्रगति मैदान दुल्हन की तरह सज चुका है। पीएम मोदी ने खुद ही पूजा करके उस भव्य स्थान का उद्घाटन किया है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम की रोशनी की चकाचौंध दिखा रही है कि ये रोशन भारत की नई पहचान है। ये मोदी का बदला हुआ हिंदुस्तान है। ये ग्रेट 20 नहीं, ये गेटवे ऑफ वर्ल्ड है। जो आयोजन भारत करने जा रहा है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि ये विश्व की महाशक्तियों को 24 साल बाद भारत का ट्रेलर दिखाने वाला G20 है, जिसकी पूरी पिक्चर पीएम मोदी ने तैयार कर दी है। पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे वक्त तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। पीएम ने कहा कि 1 दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है और निकट भविष्य में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शुमार हो जाएगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की प्रगति का कायल है। ये अचानक नहीं हुआ, ये सब हमारे तैयार किए गए रोड मैप का परिणाम है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विजन 2047 का जिक्र करते हुए कहा, हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के बराबर होगी। प्रकृति और संस्कृति दोनों की देखभाल करते हुए इसे हासिल करेंगे। कभी केवल एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाने वाला भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि व्यापक दर्शन है जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से लिया गया है। कुछ दिन और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में लगेगा। 140 करोड़ का भारत मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, क्योंकि G20 सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये विकसित भारत की नींव का सुनहरा पत्थर है, जिसका संकल्प पीएम मोदी ने लिया है, जो अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। विकसित बनाने के लिए देश में फ्री की राजनीति को प्रधानमंत्री ने सिरे से नकार दिया है। पीएम मोदी का कहना है कि देश को आगे बढ़ना है तो सशक्त और समृद्ध बनने की जरूरत है, ना कि फ्री की रेवड़ी से देश आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है फ्री नहीं फेयर राजनीति, जिसमें डेवलपमेंट हो, ताकि देश को परिवारवाद, गरीबी, भुखमरी से बाहर निकालकर विकसित किया जाए, जहां फेक न्यूज की कोई जगह ना हो। इसलिए हम डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी के साथ डेवलपमेंट करेंगे। to 2047 सशक्त समृद्ध सुपर।
संदेश भारत विशेष। आजादी के 100 साल, भारत होगा बेमिसाल। आजादी के कुछ सालों के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, हर बार देश में एक जैसे मुद्दे ही छाए रहे, जिनकी वजह से देश विकासशील रह गया, विकसित नहीं बन पाया। दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देशों में भारत का नंबर पहले 10 तक तो नहीं आता था, क्योंकि भारत में चुनाव विकास के नाम पर नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात पर, जातिवाद मुक्त करने की बात पर, सांप्रदायिकता मुक्त करने की बात पर, गरीबी मुक्त करने की बात और अब परिवारवाद मुक्त करने की बात पर लड़ा जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत धन संपदा युक्त नहीं हो सका। लेकिन अब पीएम मोदी ने कह दिया है कि 2047 तक भारत में ये मुद्दे नहीं रहेंगे। भारत में सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, विकास, विकास और सिर्फ विकास। पीएम मोदी का कहना है कि हमारे पास 4D हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी है और हमने अब चौथा D यानी कि डेवलपमेंट जोड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का एक बड़ा मौका है, जिससे अगले 1000 वर्षों तक याद किया जाएगा। देश में गरीबी जड़ से खत्म कर दी जाएगी। कि हमने सामान्य मानवीय के जीवन की मूलभूत कठिनाइयों को कम किया है और हम लोग वो लोग हैं जो गरीबी को जी करके आए हैं। गरीबी की समस्या की जड़ें कहां कहां है, इसका हम लोगों को भली भांति ज्ञान है, अनुभव है। इसलिए हम उन जड़ों से गरीबी को काट करके गरीबों को गरीबी से मुक्त करने का सफल अभियान चला पा रहे हैं। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पीएम ने रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भी जमकर हमला बोला। सत्ता पाने के लिए बनाई जाने वाली नीतियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, गैर जिम्मेदाराना वित्तीय और लोक लुभावन नीतियों के अल्पकालिक राजनीतिक परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इसकी बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका सबसे अधिक असर सबसे गरीब वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि इस वजह से देश में महंगाई बढ़ती है। दरअसल पीएम मोदी देश के गरीबों को समृद्ध बनाना चाहते हैं। वो देश के गरीबों को मुफ्त की चीजें देकर अपाहिज नहीं, बल्कि सशक्त बनाना चाहते हैं। इसलिए चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल, सरकार कुर्बान कर दी, लेकिन रेवड़ियां बांटने का फैसला नहीं लिया। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मणिपुर में हुए दिल दहला देने वाले बवाल के पीछे भी फर्जी खबरें ही थी। झूठे वीडियो वायरल किए गए, जिसके बाद मणिपुर में दिल दहला देने वाला कांड हुआ। इसने सारे देश को शर्मसार कर दिया था, जिसकी पीएम मोदी ने भी कड़ी निंदा की। कुछ इसी तरह हरियाणा और देश के अलग अलग राज्यों में भी हुआ और देश में दंगे फैलाने की कोशिश की गई। फेक न्यूज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फर्जी खबरें अराजकता पैदा कर सकती हैं और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। इनका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास विश्व कल्याण के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है, इसलिए हम इसी के तहत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आने वाले 24 साल का विजन भी बता दिया कि 24 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा और भारत में विकास की राजनीति की चर्चा होगी, क्योंकि देश बदल रहा है। परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। ये सब मुद्दे जनता द्वारा खत्म कर दिए जाएंगे। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे।
हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि 9 साल की राजनीतिक स्थिरता के कारण कई सुधार हुए और विकास होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं होगी।